भारत जो भी मंसूबा बनाता हमें बर वक्त इल्म हो जाता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंकशाफ। कहा, भारत से जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का ड्रामा भारतीय मुशीर सलामती अजीत डोभाल और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तैयार किया। ये दोनों भारत के साथ मोदी को भी ले डूबेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब के बाद हर तरफ तबाही। अमवात 314 तक जा पहुंची, 150 जख्मी। मुनेर में 208 अफराद जाँ बहक। मुनेर, सवात, बाजोड़, मानसेहरा, तुरगर, शांगला और बटकराम सबसे ज्यादा मुतासिर। स्वात के शहर वेंगोरा में सैलाब से तबाही की खत्म ना होने वाली दास्तानें। महल्ला बांग्लादेश में सैकड़ों घर मुतासिर। गरीब बाप का बेटी के लिए जमा जहेज भी पानी की नजर हो गया। अचानक में से मौजूद था गांव में, ब्लास्टिंग के जरिए से ब्लास्टिंग हुए। जैसे ब्लास्टिंग होते ना, इससे 5-6 सेकंड में मेरे गांव तक पहुंच गया था। हमारा अपना खानदान जो है वो तकरीबन 53 अफराद था। उसमें 27 शहीद हुए हैं और तकरीबन 26-27 बाकी रह गया है। उसमें शहीद वालों में बच्चे, बूढ़े, औरतें, ये सारे शहीद हुए। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बादल फटने से कई खानदान उजड़ गए। मुनेर में एक ही खानदान के 27 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मुतासिन का कहना है कि जोरदार धमाके के बाद कुछ नहीं बचा। कश्मीर में एक घर के 6 अफराद जान से गए। खानदान में कोई मर्द ना बचा। पानी के कुदरती रास्तों पर घर और दुकानें बन गई। नदी नालों की सफाई भी नहीं हुई। मुनेर में मार्केट को हटाने पर अदालत से स्टे ऑर्डर आ गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की दौरे के बाद गुफ्तगू। अगर मार्केट हटा दी जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चक्री रोड में बच्ची सेवरेज नाले में डूब गई। चट्टा, बख्तावर और दीगर नशीबी इलाकों की गलियां तालाब। मागला हिल्स के चारों ट्रेल बंद। एनडीएमए का कहना है कि बालाई इलाकों और पंजाब में पहले से 50% ज़ायद बारिशें हुई। टेक्निकल एक्सपर्ट तैयब शाह ने कहा कि खलीज बंगाल, नंगरहार और कंदहार से बारिशों के 3 सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। 22 अगस्त तक बारिशों में मजीद शिद्दत मुतवक्के। 10 सितंबर तक स्पेल जारी रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। स्कर्दू, घांचे, शिगर और घुरमंग की राब्ता सड़कें सैलाबी रेलों में तबाह हो गई। नालों में तुर्गानी से मुतअद्दिद पुल बह गए। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से पानी और ईंधन की किल्लत। सिविल इंतज़ामिया और पाक फौज ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सिर्फ 18 घंटों में बागीचा रोड बहाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स 100 मीटर के फासले पर मिला। पुलिस ने हुकाम के हवाले कर दिया। खुसूसी टीम का जाए हादसा का जायजा। सिंध में बारिशों की एंट्री। घोटकी, मीरपुर, माथेरो, ढेरकी में बादल बरस पड़े। आज से 19 अगस्त तक कराची, जैकबाबाद, शिकारपुर, लड़काना, दादू, हैदराबाद और बदीन में तेज बारिश की वार्निंग। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सहाफी खाबर हुसैन की मौत खुदकुशी या कत्ल, पुलिस ताहाल गुत्थी ना सुलझा सकी। पोस्टमार्टम मुकम्मल। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद लाश हैदराबाद सर थाने मुंतकिल। बैन मुल्क से वर्षा के आने पर तदफीन की जाएगी। खैबर दाखिला सिंध ने आला सतह तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। डीआईजी फैसल बशीर मेमन का कहना है कि खाबर डिप्रेशन का शिकार लग रहा था। कोहाट में 7 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। 1 जख्मी जेर इलाज। पिशावर में मुलजिमान ने घर में घुसकर मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। लाश अस्पताल मुंतकिल। गजा में इजरायली फौज की एक बार फिर अल अहली अस्पताल पर बमबारी। 7 अफराद शहीद हो गए। आज मजीद 29 शहादतें रिपोर्ट। भूख की शिद्दत से मजीद 11 अफराद दम तोड़ गए। तादाद 251, 108 बच्चे भी शामिल। 14 की मजमूई तादाद 61,900 के करीब पहुंच गई। गजा के मकीनों को शहर के जुनूब में मुंतकिल करने की तैयारी। गजा पर इजरायली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इंग्लैंड में रॉयल एयरफोर्स बेस के बाहर मुजाहरे में इजराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फिनलैंड में इजराइल को हथियार फराहम करने वाली कंपनी के शीशों को सुर्ख रंग से रंग दिया गया। स्वीडन में शहीद फलस्तीनी सहाफ़ियों की याद में मार्च। तेल अवीव में इजरायली फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा।
अमेरिका ने गजा के लिए विजिट वीज़ों का इजरा आर्जी तौर पर रोक दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक तिब्बी और इंसानी बुनियादों पर जारी वीज़ों का जामे जायजा लिया जा रहा है। मैक्सिको में पुलिस साइबर ट्रक चलाएगी। टेस्ला की ये जदीद गाड़ियां गिरफ्तारियों, इंटेलिजेंस कार्रवाइयों और तलाशियों समेत दीगर कामों के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। तीन मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह एक बार फिर नजरअंदाज। पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा टीम की क़यादत करेंगे। फ़खर जमान और वसीम जूनियर भी स्क्वाड का हिस्सा। सलमान मिर्जा भी जगह बनाने में कामयाब। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान टीम से बाहर क्यों? सेलेक्टर आकिब जावेद ने वजह बता दी। कहा, जो परफॉर्म करेगा वही टीम में होगा। किसी खिलाड़ी को राइट ऑफ नहीं कर रहे, परफॉर्म करके टीम में वापस आ सकते हैं। ये भी बोले, ये टीम भारत को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। गडानी के साहिल पर रफ्तार की जंग। 12वीं हब रैली में मुल्क भर से 50 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ड्राइवर्स इन एक्शन। 50 किलोमीटर ट्रैक में 7 किलोमीटर की साहिली पट्टी भी शामिल। कराची में इंटर स्कूल स्विमिंग चैंपियनशिप। नन्हे तैराकों ने पानी पर खूब जौहर दिखाए। अंडर 7 से अंडर 11 तक के मुकाबलों में 150 के करीब बच्चे इन एक्शन हुए। बहुत जान चाहिए होती है, ये बहुत डिफिकल्ट स्पोर्ट है। मैं 6 साल का हूँ और मुझे यहाँ बहुत मज़ा भी आया है। और कंपटीशन होने चाहिए क्योंकि हम इस करके आगे जाकर अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। The government must provide facilities. They must have swimming as part of the education system. सिनसिनाटी ओपन टेनिस में यानिक सिनर और कार्लोस अल्कारेज का फाइनल पड़ गया। सेमीफाइनल में सिनर ने फ्रांस के टेनिस को शिकस्त दी। अल्कारेज ने जर्मन खिलाड़ी को पिछाड़कर हाथमी टाकरे में जगह बनाई। वर्ल्ड गेम्स में तंबू की जंग। किनो पोलो का मेंस और विमेंस गोल्ड मेडल जर्मनी ने जीत लिया। तीरंदाजी के बेरबो इवेंट में फ्रांस और इटली का गोल्ड मेडल। मेजबान चीन 31 गोल्ड मेडल के साथ सबसे आगे। जर्मनी में समुद्र पर हुक्मरानी की जंग। जर्मन सील ग्रांड प्री के पहले रोज 2 कश्तियां आपस में ही टकरा गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बढ़तरी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड का दूसरा नंबर। बेल्जियम में सबसे बड़ा ऑमलेट तैयार। हजारों अंडों से तैयार ऑमलेट ब्रेड के साथ पेश किया गया। रिवायती तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई।